तीर और तलवार चारों तरफ से शहजादा मोहम्मद को गले लगाने के लिए तैयार हैं। जब लड़ रहे हैं तो उनके जिस्म के हर अंग से, हर अज़ा से खून टपक रहे हैं और वो खून के कतरे धीरे धीरे मिट्टी में घुलने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं। मगर शहजादा मोहम्मद की हिम्मत सातवें आसमान पे है। जिस्म लहूलुहान है, फिर भी शहजादा मोहम्मद के हाथ से तलवार गिरने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम जिस मकबरे पे आए हैं उस मकबरे से खुशबू आती है। तो दोस्तों, ये मकबरा कोई आम मकबरा नहीं है। तो ये ख़ास मकबरा है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद की। 1266 से 1287 तक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान थे और उन्होंने अपनी सारी ताकत मंगोलों के ख़िलाफ़ लगा दी। मंगोलों से बचने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौज की स्थापना की थी। एक बहुत बड़ी संख्या में फ़ौज को दिल्ली सल्तनत की सीमा की तरफ भेज दिया ताकि हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाया जा सके। सभी को ये पता था कि मंगोल कितने ख़तरनाक होते हैं, इसीलिए उसने अपनी सारी ताकत मंगोलों के ख़िलाफ़ झोंक दी। 1285 से 1287 के दौरान मंगोलों ने कई बार दिल्ली सल्तनत पे अटैक करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम होते गए। और 1285 से 1287 के दौरान ही गयासुद्दीन बलबन ने अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत के सीमा पे भेजा, यानी लाहौर और पंजाब वाला एरिया, जो मुल्तान, लाहौर, पंजाब वाला, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वो दिल्ली सल्तनत की सीमा थी। 18,000 घुड़सवार के साथ शहजादा मोहम्मद को वहाँ पे भेजा गया फौज का कमांडर बनाकर। और शहजादा मोहम्मद बहुत बड़े जंगजू थे, बहुत निडर थे, हर महाज पे लड़ने के लिए तैयार रहते थे, दुश्मनों से टकराने के लिए तैयार रहते थे। मंगोलों से अपनी सल्तनत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी और मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। शहजादा मोहम्मद एक बड़े जंगजू के साथ साथ बहुत पढ़े लिखे और काबिल इंसान भी थे। वो अमीर खुसरो के दोस्त भी थे और वो शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े फ़ैन थे। उनकी बुक, किताबें पढ़ा करते थे। जब शहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ने के लिए दिल्ली से रवाना हुए तो उनके साथ अमीर खुसरो भी थे। जनरली सल्तनत टाइम में जितनी भी जंगें लड़ी गई, ज़्यादातर जंगों में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शरीक होते थे, क्योंकि जंग के हालात को लिखा करते थे वो, क्योंकि वो एक बड़े शायर और इतिहासकार भी थे। शहजादा मोहम्मद जब शहीद हुए तो इसकी खबर सबसे पहले अमीर खुसरो ने दी और अमीर खुसरो ने ही लिखी, शेर के अंदाज में एक मरसिया लिखा उनके गम में कि कैसे मंगोलों ने उनको मारा। तो जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के पास आए तो उन्होंने पूछा, बताओ कि मेरा शहजादा कैसे मारा गया। तो उन्होंने शेर के ज़रिए से बताया कि कैसे शहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ रहे थे। तो उन्होंने शेर के ज़रिए से बताया कि कैसे तीर और तलवार चारों तरफ से शहजादा मोहम्मद को गले लगाने के लिए तैयार हैं। जब लड़ रहे हैं तो उनके जिस्म के हर अंग से, हर अज़ा से खून टपक रहे हैं और वो खून के कतरे धीरे धीरे मिट्टी में घुलने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं। मगर शहजादा मोहम्मद की हिम्मत सातवें आसमान पे है। जिस्म लहूलुहान है, फिर भी शहजादा मोहम्मद के हाथ से तलवार गिरने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब कि बहुत बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक मंगोलों से लड़ते रहें और फाइनली शहीद हो गए। और ये जब वाक़या शेर के ज़रिए अमीर खुसरो ने सुनाया सुल्तान बलबन को, तो वो गम के मारे बहुत रोने लगे और अपने तख्त से गिर गए जहाँ पे वो बैठे थे। अपने बेटे के गम में इतना डूब गए बलबन कि कुछ ही दिन बाद, 1.5 या 2 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। शहजादा मोहम्मद की ये कब्र है, मज़ार शरीफ है, और उनके जस्ट बगल में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की कब्र है। इस मज़ार से खुशबू आती है, अभी भी आ रही है। ऐसा बोला जाता है कि एक बुज़ुर्ग थे जो यहाँ रात में आकर इसमें अत्र लगाते थे। हमेशा हर रात आते थे और अत्र लगाकर चले जाते थे। उसी की ही खुशबू आती है। यहाँ पे कुरान की आयत लिखी हुई है और कुछ आयत मिटा दिया गया है। देखिए, इतनी लापरवाही की गई है, आप साफ देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मिटा दिया गया, ऐसे तो मिटेगा नहीं। ये आगे का हिस्सा है। देखिए, इस साइड वाली ज़्यादातर आयत अभी बाकी है, फिर भी यहाँ से भी कुछ हिस्सा
हटा दिया गया है खुरच कर। यहाँ से भी कुछ आयतों को मिटा दिया गया है। ये देखिए, तो दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अगर आप दिल्ली आए हैं, मज़ार शरीफ का ज़ियारत कर रहे हैं, दरगाह जाते हैं, चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या निज़ामुद्दीन औलिया या चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो यहाँ भी टाइम निकाल कर ज़रूर आएँ। ज़रूर मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है ये, जस्ट सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के मकबरे के बगल में। ऊपर वाला हिस्सा है इस मकबरे मज़ार शरीफ की, ये बिल्कुल टूट चुका है, पहले था, क्योंकि बनावट से पता चल रहा है कि ये भी खूबसूरत मकबरा रहा होगा। तो अब जाकर गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे रही है। देखिए, ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है और जस्ट बगल में शहज़ादा मोहम्मद, इनको खान शहीद के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है शेर खान। खान शहीद, शेर खान, शहज़ादा मोहम्मद। और बलबन के कई और बेटे थे, वो भी जंग में शरीक थे। एक और बेटे की भी शहादत हुई है, उनका मज़ार शरीफ पाकिस्तान में।